औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और 1.5 टॉपिक तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.6 टॉपिक और उसका नाम है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैथ्स को मेजर करने के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मैथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसी से इसकी डेफिनेशन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई। इसके बाद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैथ्स मेजरिंग, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है और दूसरा हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमें मैथ्स भी मेजर करके दे सकता है और इसका एक और फंक्शन ये है कि ये हमें बॉडी का वेट भी मेजर करके दे सकता है। मैथ्स और वेट टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल बैलेंस है, ये हमें क्या करके देगा? मैथ्स मेजर करके देगा। तो अब 1 बाय 1 हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और फिजिकल बैलेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैथ्स और वेट के दरमियान डिफरेंस क्या है ये आपको बताते जाएं। मैथ्स हमारे पास क्या है? मैथ्स क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी में कितना मैटर पाया जाता है, इसको बेटा मैथ्स कहते हैं। हर चीज दुनिया में मैटर से बनी हुई, तो इसका मतलब हर चीज क्या रखती है? मैथ्स रखती है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? मैटर ऐसी चीज को कहते हैं जो कि वॉल्यूम रखे और कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करे। जैसे कि यहाँ पर ये पेज ही देख रहे हो तो ये हमारे पास मैटर है, इसने इतना इतना ये वॉल्यूम कंज्यूम किया, इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। इसी तरह यहाँ पे ये मार्कर देख रहे हो, ये भी एक मैटर है, तो इसने इतनी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर ली और इसका मैस भी है, तो इसी को हम मैटर कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन बन सकती है, मैथ्स की डेफिनेशन बन सकती है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी कॉल्ड मैस। जितना मैटर ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट में, मैस उतना ज्यादा होगा। जितना मैटर कम होगा, मैस उस बॉडी का उतना कम। इसका मतलब मैस जो है मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो मैस है ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेट। वेट की डेफिनेशन क्या है? वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम वेट कहते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल आप ही अर्थ पे खड़े हैं तो आपको अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है बाय अ फोर्स, एक फोर्स के जरिए। तो वो क्या है? एक वेट है, ठीक है। इसी तरह इसकी डेफिनेशन की जा सकती है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। वो फोर्स जिसके साथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैथ्स का यूनिट होता है केजी होता है और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। और मैंने कहा था मैथ्स चेंज नहीं होता, हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट चेंज होता है। आगे चैप्टर 3 आएगा, उसमें हम इनमें मजीद डिफरेंस देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देना मैथ्स और वेट क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, दो तरह के बैलेंसेस थे, एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा हमारे पास फिजिकल बैलेंस। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस आप लोग देख रहे हैं, इसकी ये कंस्ट्रक्शन है। पहले यहाँ से इसे देखेंगे, फिर उसके बाद इस थ्योरी की तरफ आते हैं। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस की कंस्ट्रक्शन ये है कि हमारे पास ये एक स्टिप सी होती है, इसके इनसाइड एक स्प्रिंग होता है, इसके एक तरफ ग्राम में रीडिंग होती है, इसके दूसरी तरफ न्यूटन में रीडिंग होती है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए ये क्या जो स्प्रिंग बैलेंस होता है अभी हमने पढ़ा, ये वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, द मेजर द वेट ऑफ आर फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख ले। आपने क्या करना है
किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर एक हुक फिक्स होती है, इसको किसी चीज के साथ हम फिक्स कर देंगे, हैंग कर देंगे। उसके बाद नीचे ये हैंगर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है इसके साथ हैंग करेंगे। स्प्रिंग क्या होगा, पहले नॉर्मल हालत में, फिर इसमें एक्सटेंशन पैदा होगी। जैसे ही एक्सटेंशन पैदा होगी ये कुछ ना कुछ आगे फर्दर क्या देगा, रीडिंग देगा। अगर 4 न्यूटन देता है तो इसका मतलब हमारे पास ग्राम में क्या वैल्यू होगी, तो मैस भी मेजर कर सकते हैं। मैस कैसे मेजर, अगर 5 पे आती है नीडल तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो वेट कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे एक ना बात याद रखनी है, 1 न्यूटन जो होता है वो 100 ग्राम के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट आता है 2 न्यूटन तो इसका मतलब 200 ग्राम भी उसका मैस है। इसी तरह 3 न्यूटन आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 ग्राम उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा। तो ये ना सिर्फ हमें वेट मेजर करके देता है ऑब्जेक्ट का, बल्कि साथ ही साथ ये मैस मेजर करने की भी एबिलिटी रखता है। लेकिन उसके लिए एक पैरामीटर का आप के लिए जानना जरूरी है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 100 ग्राम के। उसके बाद एक पॉइंट ये लिखा है, वर्क्स यूजिंग आ स्प्रिंग। ये जो बैलेंस है किसकी बेस पे काम करता है, स्प्रिंग की बेस पे काम करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप इतना लोड बढ़ाते जाओगे, वेट बढ़ाते जाओगे, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन उतनी ज्यादा आप बढ़ती जाएगी। अब ये वाला जो हमने बनाया है ये हमारे पास 10 और उसके बाद 11 और उसके बाद 12 न्यूटन तक ये मेजर करके दे सकता है। इससे अगर आप फर्दर मजीद आगे मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई और ऑपरेटर है, तो ये मुख्तलिफ रेंजेस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो रेंज हमने रखी हुई है वो 12 न्यूटन तक है और 1200 ग्राम मैस भी मेजर करने की एबिलिटी रखता है। जी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कवर करने के बाद फिजिकल बैलेंस क्या होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए बैलेंस इस्तेमाल होता है, उसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। इनमें हमारे ये जो कॉमनली आप डेली लाइफ में तराजू यूज करते हो उसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। इसके 2 पैन होते हैं, एक में हम किसी भी चीज का 2 बाट होते हैं, एक में स्टैंडर्ड पुट करते हैं और दूसरे में जिस भी चीज का मैस मेजर करना हो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे पैन में पुट करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद फिर उस चीज का वेट हो जाता है और इस सारे प्रोसेस को, ये जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर कर लेते हो, इसको वेजिंग कहते हैं। ले जी पहला पॉइंट है, इट इज यूज टू मेजर द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा बैलेंस जो किसी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करके दे उसे हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो फिजिकल बैलेंस है ये लेबोरेटरी में यूज होता है मोस्टली और डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो लेबोरेटरी में कैसे यूज होता है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए वहां पर हम ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। इसीलिए इसी की बैक साइड पे हमने पढ़ा था स्प्रिंग बैलेंस, और वो भी क्या कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। जो फिजिक्स की लैब होती है वहां पर ये दोनों ऑपरेटर्स ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये वाला मैस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड मोस्टली इन लेबोरेटरी टू मेजर द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। वो वाला जो पीछे वाला स्प्रिंग बैलेंस था वो बेस कर रहा था स्प्रिंग पे, उसकी बुनियाद जो थी वो स्प्रिंग पे थी, और इसकी जो बुनियाद होगी वो हमारे पास लीवर होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ले जी इसके साथ भी 2-3 पॉइंट लिखे, उसके साथ भी 2-3 पॉइंट लिखे। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन आता है तो इतना सा हम डिफरेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। उसके अलावा मैथ और वेट में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करना है तो उसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, और इस फिजिकल बैलेंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे एक मैंने डायग्राम बनाई, आपकी बुक पे भी डायग्राम बनी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से पे मैंने डायग्राम बनाई ताकि आपको हल्की सी गाइडलाइन दे दे।
यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऊपर वाला ये जो सारी ये बेस होती है ये इसकी लीवर होती है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला ये फ्रेम बना था इसको लीवर कहते हैं। उसके बाद इस तरफ भी सिक्रू होते हैं और इस तरफ भी ये भी हमारे पास सिक्रू, इसके साथ ये पैन अटैच होते हैं, ये पैन अटैच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर होता है, जो कि पॉइंटर क्या करता है, आगे पीछे वाइब्रेट करता है और इससे हम रीडिंग फाइंड आउट करते हैं, मैथ फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे हमारे पास एक स्केल होता है, दरमियान में इसके 0 होता है, इस तरफ भी रीडिंग होती है और इस तरफ भी रीडिंग होती है। एंड पे हमारे पास इसकी ये बेस होती है, बेस के नीचे भी स्क्रू लगे होते हैं। किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो इन स्क्रू की मदद से हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस पहले करेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इन जो स्क्रू की मदद से ये जो पेन हैं इनको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट करना हो तो इस फिजिकल बैलेंस की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें भी इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली। अब इसके ना 1 बाय 1 स्टेप्स क्या हैं। ले जी, पहले आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्क्रू की मदद से ये नीचे वाले जो बेस में लगे इन्हें लेवल करना है। फिर आप पेन्स के स्क्रू को एडजस्ट करते हुए पेन्स बराबर करेंगे, और उसके बाद एक साइड पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पुट करेंगे, दूसरी साइड पे हम जिस ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट करना है वो पुट करेंगे। और जब ये नीडल है दरमियान में 0 पे आ जाएगी तो इसका मतलब ये चीज क्या हो चुकी होगी, बैलेंस हो चुकी होगी, हमने उस ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड आउट कर लिया होगा। लेकिन ये इसके पीछे कहानी है, इसी को मैंने चंद एक हेडिंग में लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हैं। जी शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ टू यूज द फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। जी फिजिकल बैलेंस को यूज करने के पहले लेवल द बैलेंस, उसके बाद चेक द बैलेंस पोजीशन, उसके बाद फिर प्लेस द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऐड स्टैंडर्ड, और उसके बाद एडजस्ट वेट, और उसके बाद फाइन मैसेज। यानी कि एंड पे हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है, मैथ्स को फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन इसे 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है लेवल द बैलेंस, एडजस्ट द स्क्रू अंटिल द पॉइंटर इज एग्जैक्टली एट 0। जो पॉइंटर दरमियान में हैंग कर रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 में, और नीचे से आपने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। मैंने आपको पिक्चर दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट चेक द बैलेंस पोजीशन, बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल, यानी कि बीम जो हो वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस पे पड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेस ऑब्जेक्ट, पुट दी ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन, और उसके बाद स्टैंडर्ड जो आपने पुट करने वो राइट पैन में पुट करने, दोनों को आपने एडजस्ट करना है। और दरमियान वाली जो हमारे पास वो जो पॉइंटर है जब वो 0 पे आकर रुक जाएगा तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस। और उसके बाद फिर क्या होगा, टोटल स्टैंडर्ड वेट इज इक्वल टू मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और एंड पे एक नोट है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिंग। और सारा ये जो प्रोसेस किसी भी ऑब्जेक्ट का इस फिजिकल बैलेंस की हेल्प से मैथ फाइंड आउट कर रहे हैं उसको वेजिंग कहते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ले जी यहाँ तक आपका ये मेजरिंग बैलेंस, इसमें हमने पढ़ा स्प्रिंग बैलेंस और उसके बाद फिजिकल बैलेंस। यहाँ पे आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।